नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों रुपए की कीमत वाला फाइटर जेट जब सेना से रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है? क्या उसे सीधे तोड़ दिया जाता है या फिर उसका इस्तेमाल किसी और काम में किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइटर जेट कब रिटायर होता है, कैसे रिटायर किया जाता है और रिटायर होने के बाद उसका असली भविष्य क्या होता है। पहले हम जानते हैं फाइटर जेट रिटायर कब और कैसे होता है। हर फाइटर जेट की एक तय उम्र होती है जिसे उसकी फ्लाइट के कुल घंटों में मापा जाता है। जब कोई फाइटर जेट हजारों घंटों की उड़ान पूरी कर लेता है तो उसके ढांचे पर दबाव बढ़ने लगता है और उसे उड़ाना पहले जितना सेफ नहीं रहता। इसके अलावा समय के साथ उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी हो जाती है। पुराने सिस्टम और इंजन को बार बार ठीक करना पड़ता है जिससे सेना का खर्च बढ़ जाता है। जब नई तकनीक वाले फाइटर जेट सेना में शामिल हो जाते हैं तब पुराने फाइटर को धीरे धीरे हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं फाइटर जेट रिटायर होने के बाद उनके साथ क्या होता है। देखो, इसके 5 यूजेस मैं आपको बताता हूँ। पहला यूज़, कुछ रिटायर हुए फाइटर जेट को पायलट ट्रेनिंग या ग्राउंड स्टाफ की प्रैक्टिस के लिए रखा जाता है। इससे नए पायलट बिना जोखिम के फाइटर की सिस्टम समझ पाते हैं। दूसरा यूज़, स्पेयर पार्ट। कई पुराने जेट को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाता, उनके काम के पार्ट्स निकालकर उसी मॉडल के दूसरे फाइटर जेट में लगाए जाते हैं। इससे मेंटेनेंस का खर्च कम होता है। और आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने ओमान से जैगवार फाइटर जेट लिए थे क्योंकि हमें उनके पार्ट्स की ज़रूरत थी। अब इसका तीसरा यूज़ है म्यूज़ियम डिस्प्ले। ऐतिहासिक या प्रसिद्ध फाइटर जेट को एयरफोर्स म्यूज़ियम में रख देती है। इससे लोग देश की वायुसेना और तकनीक को करीब से देख पाती है। चौथा यूज़ है इसका टारगेट प्रैक्टिस। कुछ पुराने फाइटर जेट को रिमोट कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया जाता है और उन्हें मिसाइल टेस्ट के दौरान टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा यूज़ है इसका फ्रेंडली कंट्री को ट्रांसफ़र या सेल। अगर फाइटर अभी भी उड़ने लायक होता है तो उसे कुछ देश अपने मित्र देशों को बेच देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं जहां उनका इस्तेमाल सीमित सैन्य कार्यों में किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइटर जेट रिटायर होने के बाद बेकार नहीं होता, वह आखिरी समय तक किसी ना किसी रूप में सेना के काम आते रहता है, चाहे ट्रेनिंग हो या टेस्टिंग। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेवी ने आज तक एआईपी सबमरीन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे कारण है जिसे आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर टैप करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं वहीं। जय हिंद, जय भारत।